बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 609 की असाइनमेंट है सिस्टम प्रोग्रामिंग की, जो कि जिसकी टोटल मार्क्स जो है वो 20 है और लास्ट डेट जो है वो 10 है। तो उन्होंने यही कहा है कि असाइनमेंट जो है वो आपने जो है वो डेव C++ में बनानी है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा डेव C++। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी के अंदर ये असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो .cpp फॉर्मेट में हो या C फॉर्मेट में हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट अगर हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने टॉपिक जो कवर किए हैं वो 1.1 से लेकर 36 टॉपिक इसमें कवर होते हैं। तो ये बेसिकली असाइनमेंट का जो टाइटल है वो है फाइल इंफॉर्मेशन एंड कॉपी यूटिलिटी यूजिंग विंडोज़ API। ये बेसिकली असाइनमेंट का टाइटल है। तो असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वो कहते हैं कि विंडो कंसोल प्रोग्राम नेम, जिसका जो नाम है वो फाइल इन्फो कॉपी .cpp के नाम से आपने फाइल बनानी है, ठीक है। और या .c के नाम से भी हो सकती है। उसमें बेसिक जो फाइल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होने चाहिए यूजिंग विंडोज़ API। पहले क्या कहते हैं, पहले कहते हैं कि आपने जो है वो एक जो है वो सोर्स टेक्स्ट के नाम से एक जो है ना करंट डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसको ओपन भी करना है। उसके बाद इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्रिएट फाइल फंक्शन के ज़रिए, ठीक है, उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट इट यूजिंग क्रिएट फाइल। फिर आगे कहते हैं कि राइट यूर स्टूडेंट ID, आपने स्टूडेंट ID एंड नेम, ठीक है, नाम जो है वो भी, दोनों चीज़ें जो है वो आपने यूजिंग राइट फाइल फंक्शन के ज़रिए जो है वो आपने साथ में राइट करवाने हैं, ठीक है। और फिर आपने फाइल को क्लोज़ करवाना है क्लोज हैंडल फंक्शन के ज़रिए। ये तो हमारा होगा ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो कहते हैं कि ओपन द सेम फाइल फॉर रीडिंग, उसी सेम फाइल को आपने ओपन भी करना है रीडिंग करने के लिए। देन रीड इट्स कंटेंट्स यूजिंग रीड फाइल। तो उस फाइल का जो जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, हम उसको रीड फाइल के ज़रिए रीड करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे किसके ज़रिए, राइट कंसोल फंक्शन के ज़रिए जो है हम उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। देन थर्ड पार्ट है वो कहते हैं कॉपी द फाइल टू अ न्यू फाइल नेम डेस्टिनेशन टेक्स्ट, ठीक है। तो इस फाइल को हम फिर कॉपी करेंगे, ठीक है, उसको destination.txt जो है ना उसमें जो है वो कॉपी करके रखेंगे, ठीक है। और यूजिंग किसके ज़रिए, विंडोज़ API फंक्शन कॉपी फाइल जो फंक्शन है उसके ज़रिए। ये फंक्शन को यूज़ करते हुए जो है वो हम जो है destination.txt के नाम से एक फ़ाइल जो है उसमें कॉपी करेंगे। कॉपी द फाइल टू अ न्यू फाइल नेम दैट इज़ दिस। अच्छा, रिट्राइव एंड डिस्प्ले द फाइल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ सोर्स टेक्स्ट, ठीक है, और एंड डेस्टिनेशन टेक्स्ट यूजिंग गेट फाइल साइज, ठीक है। इस फंक्शन को यूज़ करके हम डाटा को रिट्राइव करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे किस किस का, सोर्स टेक्स्ट का और डेस्टिनेशन टेक्स्ट का। साथ में उसके जो एट्रीब्यूट होंगे उनको भी गेट किया जाएगा, साथ में उसका जो टाइम है वो भी गेट होगा इस फंक्शन के ज़रिए। तीनों फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होंगे। फिर पांचवी जो लाइन है वो कहते हैं कि प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी पाथ यूजिंग गेट करंट डायरेक्टरी। इस फंक्शन को, ये जितने भी ये कहना, ये सारे फंक्शन है बेसिकली। करंट गेट करंट डायरेक्टरी जो है ये एक फंक्शन है। इसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम एक पाथ क्रिएट करेंगे। प्रिंट द करंट वर्किंग पाथ जो है उसको हम प्रिंट करेंगे, जो करंट पाथ चल रहा होगा किसका, डायरेक्टरी का। आगे जी रिपोर्ट एरर्स इफ़ एनी यूजिंग, ठीक है, हम इस फंक्शन को गेट लास्ट एरर के नाम से जो फंक्शन है इसको यूज़ करते हुए हम रिपोर्ट एरर को लगाएंगे। उसके बाद योर प्रोग्राम शुड प्रिंट अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस लॉग टू द कंसोल। क्रिएट फाइल मतलब ये चीज़ शो होनी चाहिए, क्रिएट फाइल, फिर राइटिंग शो हो, फिर क्लोजिंग शो हो, फिर कॉपिंग ETC, ऐसे करके वो सारी जो चीज़ें हैं वो शो। ऑलरेडी उन्होंने जो है स्क्रीन शॉट में जो चीज़ें बताई भी हुई हैं, तो हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। आगे हिंट्स दी गई हैं, भैया आपने ये जो लाइब्रेरी है ये यूज़ करनी है, ठीक है, हेडर फाइल जो है ना ये वाली लाजमी यूज़ करनी है। उसके बाद यूज़ वाइड करेक्टर API क्रिएट, ये जो है ना क्रिएट फाइल W के नाम से एक जो है ना ये हमने यूज़ करना है, और राइट फाइल जो है ना ये API यूज़ करनी है। इफ़ कंफर्टेबल विद यूनिकोड के ज़रिए भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ANSI जो फंक्शंस होते हैं वो भी ठीक होते हैं। यूज़ कॉन्स्टेंट लाइक जेनेरिक रीड, जेनेरिक राइट, ओपन ऑलवेज एंड क्रिएट ऑलवेज आर। अब मतलब इन कॉन्स्टेंट्स को भी हम यूज़ करेंगे और इनको हमने कहना है कि इस तरीके से हमने यूज़ करना है।
मेक श्योर टू क्लोज ऑल फाइल हैंडल बिफोर एग्जिस्टिंग, तो आपने सारी फाइल जो है क्लोज भी करनी है। और सेकंड जो है उन्होंने बोला है यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने scanf और cin यूज़ नहीं करना। cin और scanf जो होता है बेसिकली डाटा को इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, तो ये जो फंक्शन है दोनों यूज़ नहीं होंगे। और आउटपुट शुड बी प्रिंट डायरेक्टली टू द कंसोल, कंसोल में डायरेक्ट जो है वो प्रिंट होनी चाहिए जो भी आउटपुट है। और ऑल फाइल नेम एंड कंटेंट कैन बी हार्ड कोडेड होने चाहिए फॉर सिंपलिसिटी, यूज एग्जैक्ट फाइल नेम्स मेंशन अबव। हार्ड कोड का मतलब पता है ना कि मतलब उसमें बिल्ड इन हो, उसमें आप हार्ड कोड कर दो, यूज़र से जो है ना वो ले नहीं, तो मतलब वो हार्ड कोड का ये होता है कि बिल्ड इन होता है, उसमें मतलब डाल देते हो, ठीक है, वो हार्ड कोड हो जाता है। अब मैं हार्ड कोड की क्या एग्जांपल दूँ आपको। हार्ड कोड मतलब उसमें आप जब कोड कर दोगे तो वो उसी कोड में इसी डाटा को लेगा, यूज़र से इनपुट नहीं लेता। राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट एज अ कमेंट इन यूर सोर्स कोड, ठीक है, ये पूरी लाइन आपने कमेंट करनी है, जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर नोट में कहते हैं द स्क्रीनशॉट इज़ फॉर योर गाइडेंस ओनली, यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड और सेंड एनी स्क्रीनशॉट इन यूर सोल्यूशन, यू जस्ट सिंगल कोड आपने सेंड करना है, ठीक है, इन केस एनी क्यूरी ये वो सब कुछ MDB में आप कमेंट कर सकते हो। तो ये एक स्क्रीनशॉट है उन्होंने दिया हुआ है भाई, इस तरीके से होना चाहिए। क्रिएटिंग फाइल हो और ओपनिंग फाइल हो, ठीक है, कौन सी सोर्स टेक्स्ट फाइल हो, उसके बाद राइटिंग स्टूडेंट डाटा हो जिसके अंदर सोर्स टेक्स्ट के अंदर जो है उसके अंदर राइट होगा, फिर क्लोजिंग होगी सोर्स टेक्स्ट की आफ्टर राइटिंग। ओपनिंग सोर्स टेक्स्ट जो है वो फिर आपका रीड होगा, रीडिंग डाटा होगा, इसी में से फिर हम उसकी फाइल जो कंटेंट होगा उसका नाम प्लस उसकी आईडी जो अब जो स्टूडेंट आईडी होगी वो प्लस उसका नाम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, फिर इसमें क्लोजिंग होगी, कॉपिंग होगी, वो सारे जो फंक्शन है वो चलेंगी और वो ऐसे जो है वो सारे टास्क हो के एंड पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट शो होनी चाहिए। इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक डेव C++ सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर चलते हैं। आप जाएंगे गूगल के ऊपर, डेव C++ 5.11 फ्री डाउनलोड, ये जो है आपको ये जो सेटअप है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये अप टू डाउन के नाम से एक वेबसाइट है, इसके ऊपर ये मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेटअप है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही थोड़ी देर बाद ये प्रीपेयर हो जाएगा और यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सेटअप है डाउनलोड इसमें आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, ये ऐसे करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर। एग्री करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये थोड़ी देर बाद मैं इसको करता हूँ। तो आपने फिनिश करना है, ठीक है, ये रन हो जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, आपने न्यू पे क्लिक करना है और सोर्स फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपने कंट्रोल, मतलब मेरे पास कोड है तो मैं आपको कोड ये वाला दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ये वो कोड जो है कॉपी कर सकते हो। सेम एज इट इज जैसे उसने असाइनमेंट में कहा था कि आपने जो है ऐसे करके कमेंट देना है तो वो दिया हुआ है, ये देख लें, जैसे उसने कहा था यहाँ पे आपने ये कमेंट देना है सेम टू सेम, तो मैंने वो दे दिया है। उसके बाद वैसे विंडोज़ उसने कहा था ये हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम यूज़ कर लें, बाकी यूजिंग नेम स्पेस std तो ये तो यूज़ करना पड़ता है। एरर को डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगा हुआ है। बाकी फिर हम यहाँ से हमारा जो है मेन इंट मेन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते ही यहाँ पे पहला स्टेप आता है कि फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है और ओपन करनी है। कौन सी सोर्स टेक्स्ट की फ़ाइल जो है वो हम क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्रिएट फाइल का फंक्शन लगाया गया है, यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट की जो फाइल है वो दी गई है, ठीक है। जेनेरिक राइट और क्रिएट ऑलवेज, ये मैंने कहा था ऊपर, ये जो ऊपर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि हम इन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए जो है हम यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है जी, फाइल की अगर फाइल इनवैलिड होगी तो ये मैसेज शो होगा,
और फिर आगे जाके फाइल अगर नहीं होती, ठीक है, तो एल्स की स्टेटमेंट पे जाके, मतलब एल्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट सी आउट होगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अदरवाइज स्टेप 2 पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम राइट करवाते हैं। राइट करवाते हुए यहाँ पे बस आपने करना है क्या, यहाँ पे अपनी आपने आईडी देनी है, यहाँ पे अपना नाम आपने दे देना है, ठीक है। जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वो देंगे, यहाँ पे अपना नाम देंगे, आपका डाटा राइट हो जाएगा किसके अंदर, सोर्स टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर। फिर हम इसको राइट फाइल के ज़रिए उसके अंदर राइट करेंगे, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अगर नहीं होगी रिज़ल्ट, अगर हमारा होता है नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट रिज़ल्ट के इक्वल हो, ठीक है, या नॉट रिज़ल्ट हो, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो हमारा ये एरर शो होगा, फाइल फेल टू राइट द फाइल, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा डाटा जो है ये डिस्प्ले करवा देगा, डाटा जो है आपका राइट हो चुका है। ये जो हमारा जो है मैसेज हो जाएगा सेम एज इट इज़, जो है वो स्टेप 3 है। फाइल को क्लोज़ करवाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सी आउट होगा क्लोज फाइल क्लोज सक्सेसफुली, ये मैसेज हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है वो ये फाइल मतलब कि क्रिएट भी हुई, ओपन भी हुई, रीड भी हुई, राइट भी हुई और साथ पे क्लोज भी हो गई है। फिर हम इसको रीओपन कर रहे हैं, ठीक है। और रीड करने के लिए अभी तक ऊपर हमने रीड कोई नहीं की थी फाइल, सॉरी मैंने वो कह दिया, रीड किया, राइट की है, फिर क्लोज कर दिया बट रीड नहीं किया। अब इसको हम रीड कर रहे हैं जी, रीओपन फॉर रीडिंग, ठीक है। ओपनिंग जो है वो करेंगे, इसी फाइल को हम ओपन करेंगे। ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है क्रिएट फाइल फंक्शन के ज़रिए, इसको ओपन करके, और अगर ये ओपन नहीं होगी तो ये मैसेज होगा, ठीक है, नहीं तो ये ओपन हो जाएगी। और स्टेप 5 जो है वो करेगा रीड और डिस्प्ले कंटेंट, उसी फाइल को उसने रीड करना है, ठीक है। और रीड फाइल जो फंक्शन होगा इसके ज़रिए, ठीक है, उसका साइज़ ऑफ बफर होगा वो चेक किया जाएगा। अगर ये चीज़ें रीड नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू रिज़ल्ट होता है, तो आपका ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर फाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी। और साथ में फिर बफर लगा हुआ है सेम टू सेम, और फिर आगे क्लोज़ हैंडल लगा हुआ है कि मतलब अगर फाइल को क्लोज़ करना हो तो हम ये क्लोज़ हैंडल का फंक्शन लगाएंगे, और फाइल जो है वो रीडिंग करने के बाद क्लोज़ हो जाएगी। क्लोज़ होते ही जो है वो फिर हम फाइल को आगे जो उसने कहा था स्टेप 7 जो है वो कॉपी करना है, फाइल को कॉपी करेंगे सोर्स फाइल में से डेस्टिनेशन डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी फाइल जो है ना फंक्शन हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये पहला पैरामीटर पड़ा हुआ है, ये दूसरा पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ से डाटा इसके अंदर जा रहा है। तो अगर ये होता है वो सेम टू सेम, अगर रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है या नॉट इक्वल होता है तो ये मैसेज शो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल कॉपी का मैसेज शो हो जाएगा कि फ़ाइल आपकी कॉपी हो चुकी है। फिर उसने कहा था कि जो है ना डाटा डिस्प्ले करवाना है। स्टेप 8 है जी, डिस्प्ले फाइल इन्फॉर्मेशन हो रही है, वही सेम फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन थे। और यहाँ पे डाटा को रिट्राइव करवाया जा रहा है, उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो रिट्राइव होगी। फाइल जो है वो सोर्स फाइल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वही सेम फंक्शन उसने यहाँ पे जो मेंशन किए थे, ये वाले फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करते हुए अगर जो है वो एरर शो करवा होता है तो ये मैसेज जो है वो ऐसे शो होगा, फेल टू ओपन सोर्स टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर वही फाइल साइज़ है, गेट फाइल साइज़ का फंक्शन जो ऊपर मेंशन था इस जगह पे, ये वाला, ये हमने यूज़ किया। उसके बाद एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं जी, गेट फाइल एट्रीब्यूट यूज़ होंगे, उसके बाद टाइम यूज़ होगा, गेट फाइल टाइम, ये तीनों जो है हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। इनको तीनों को हमने फाइल भी गेट, साइज़ भी गेट करना है, एट्रीब्यूट भी लेने हैं और साथ में गेट फाइल टाइम भी लेना है, ठीक है। डेस्टिनेशन फाइल इन्फॉर्मेशन वो लेनी है, और क्या चीज़ें रह गई हैं जी, बाकी सारे वो फंक्शन लगे हुए हैं। स्टेप 4 में प्रिंट करंट डायरेक्टरी जो है वो डायरेक्टरी जो होगी, करंट डायरेक्टरी चल रही होगी वो प्रिंट होगी। बस यहाँ तक हमारा काम होना है, ठीक है। अब इसको हम रन भी कर लेते हैं, कंपाइल रन में। इसका नाम जो है उसने कहा था कि नाम क्या देना है जी, फाइल का नाम आपने देना है जी, किधर गया जी, ये फाइल इन्फो कॉपी डॉट CPP, ठीक है, ये फाइल का आपने यहाँ पे नाम दे देना है .cpp ऐसे करके। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, इसको हम सेव करेंगे। सेव करते यहाँ पे चल जाएगी फाइल, ऐसे करके ये देखने फाइल चल गई है, और प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हुआ है, क्रिएटिंग और रीओपनिंग, ये फाइल ओपन हो रही है, ये मैसेज शो हो रहा है। फिर फाइल रीड और राइट हो रही है, ठीक है, इस फोर्स इसके अंदर, और यहाँ पे डाटा राइटन सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है 46 बाइट्स का। फाइल क्लोज हो रही है, फिर फाइल ओपन हो रही है, फिर रीडिंग हो रही है, ठीक है। रीडिंग होने के बाद ये फिर वही सेम टू सेम जो आपकी आईडी और जो नेम है वो शो होंगे, फिर फाइल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे सी इन स्कैन है वो यूज़ नहीं हो रहा। फिर कॉपी फाइल है, ठीक है, डेस्टिनेशन में कॉपी हो रही है,
तो ये सारा देख रहे हैं सेम टू सेम जैसे कि उसने कहा था, सेम टू सेम वैसे ये फाइल बनी हुई है, सेम इसके मुताबिक है। तो ये सारा काम है जी, ये देखें, और ये आपको फाइल का कोड मैं शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ऑल टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऑल टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली मैसेज यहाँ पे शो होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो शो हो रहा है। ऑल टास्क यहाँ पे करनी, ऑल टास्क, ये तो आसान से ये ऑल टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये देखें, अब ये वही सेम टू सेम जो उधर लिखा हुआ है ये सेम टू सेम इधर यहाँ पे शो हो जाएगा। इतना सा काम है, आपकी फ़ाइल ओके है, असाइनमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बाकी नीचे ग्रुप पे उसको ज्वाइन करें, असाइनमेंट की सोल्यूशन लेना हो, बाकी कोई हेल्प लेनी हो तो मेरे जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपने जो है वो जो फाइल सबमिट करवानी है ना, वो ये वाली फाइल आपने LMS के ऊपर सबमिट करवानी है, .cpp की फॉर्मेट में होगी, ये फाइल आपकी सबमिट होनी चाहिए।